बहन जी सुषमा स्वराज जी का स्वागत बुके देके करें। श्री रणबीर शर्मा जी। लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुनील जिंदल जी, यहां से खैरा वार्ड की निगम पार्षद बहन राजकुमारी जी, मंच पर विराजमान सभी साथीगण, नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं इस नजफगढ़ की जनता के चरणों में अपना नमन करता हूं। मित्रों, दिल्ली में विधानसभा के 4 चुनाव हुए और 3 चुनाव में यहां से निर्दलीय विधायक चुने गए। दिल्ली में 70 विधानसभा है और एक नजफगढ़ विधानसभा ऐसी है जिसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका कारण एक ही है कि यहां से निर्दलीय विधायक का बनना। और मैं ज्यादा आपके सामने नहीं बोलूंगा, क्यों बहन सुषमा जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, उनके पास समय कम है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार यहां से मुझे मिला तो 5 साल के अंदर नजौड़ विधानसभा में कोई काम बाकी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं ज्यादा समय का भाव ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय राजीव, देश की धड़कन, ऐसी मेरी बहन लोकसभा में विपक्ष की नेता और हमारी स्टार प्रचारक बहन सुषमा स्वराज जी, उनसे निवेदन आए और हमारा मार्गदर्शन करे बहन सुषमा स्वराज जी। नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अजीत खरखड़ी जी, नजफगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सुनील मित्तल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सुमन शर्मा जी, यहाँ के निगम पार्षद बहन राजकुमारी जी, पूर्व निगम पार्षद बहन सुधा जी, उत्तर प्रदेश से इस चुनाव में भाग लेने आए भाई सुनील बराला जी, मंच का खूबसूरती से संचालन कर रहे मेरे भाई रणवीर शर्मा जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और नजफगढ़ के इस जनसभा में उपस्थित आदर योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों। आज जब मैं नजफगढ़ आ रही थी तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप कांग्रेस को हराने की बात कर रही हैं और कांग्रेस के विरोध में दिल्ली में प्रचार कर रही हैं, नजफगढ़ जाके क्या करेंगी? वो तो पुराने 3 बार से कांग्रेस को हराते ही आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आप कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नजफगढ़ इसलिए जा रही हूं कि आप कांग्रेस तो हरा रहे हैं,
लेकिन इस बार आपका राज में साझा हो जाए, इसके लिए आपके बीच में आई हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो नजफगढ़ गर्व से कह सकेगा मारा भी राज में साझा है, मारा भी राज में साझा है। राज में सांझे की बात ही अलग होती है। अभी यहाँ बैठ के मुझे बता रहे हैं 1998 में आके मैं यहाँ एक अस्पताल का शिलान्यास करके गई थी, याद है आपको? आज तक एक ईंट नहीं लगी उस पे, एक ईंट भी। अस्पताल का बनना तो बहुत दूर की बात, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई IIT नहीं, कुछ नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं। कहने को जब हम दिल्ली देहात के बड़े गांव गिनते हैं तो उनमें नजफगढ़ नंबर 1 पे आता है। लेकिन क्योंकि हर बार आपने यहां से एक बार कांग्रेस को जिताया जब हम राज में थे, गलती तो देखो, जब भाजपा का राज आया तो कांग्रेस को जिता दिया, और जब कांग्रेस का राज आया तो निर्दलीय जिता दिया। भैया मैं इसीलिए नजफगढ़ चल के आई हूं कि नजफगढ़ वालों राजनीति की हवा देखो, जो लहर चल रही है कांग्रेस के विरोध की और जो लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की, इसलिए दो सुर लगाओ। एक सुर में कांग्रेस को हराना है, दूसरे सुर में भाजपा को लाना है। ये निर्दलियों के चक्कर से निकलो। अगर निर्दलीय जिताते रहोगे तो ये स्कूल कॉलेज अस्पताल 15 साल के 50 साल तक भी नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपका राज में साझा कराने आई हूँ। भाई अजीत खड़खड़ी को जिताओ, कमल का बटन दबाओ और जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसमें अपनी राज की साझेदारी करो। अभी संसद में भूमि अधिग्रहण बिल आया था, आप जानते हैं ना दिल्ली देहात के लिए कितना बड़ा मसला था ये। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम भूमि अधिग्रहण बिल लाए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस भूमि अधिग्रहण बिल में जितनी कमियां थी उनको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और मैंने अपने स्वयं संशोधन देकर के किया। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश में हो रहा था। जिस समय ये बिल प्रस्तुत हुआ था लोकसभा में 2009 में, उस समय भूमाफिया को यह लगा कि ये बिल देर सवेर पास तो होना ही है, इसलिए जहां कहीं भी कोई उद्योग लग सकता है वहां पे जमीन खरीद लो। बेचारे किसान को तो यह भी नहीं पता था कौन सी लोकसभा और कैसा बिल, और आ भी गया तो पास होगा कि नहीं। औने पौने दाम पर उस भूमाफिया ने जमीन खरीद ली और ये सोचकर खरीद ली कि जब ये बिल पारित होगा तो तय ये होगा कि मार्केट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा किसान को दिया जाएगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा। तो हम इसको अधिग्रहित करवा देंगे, अक्वायर करा देंगे और मोटा पैसा वसूल कर लेंगे। तो मैंने अपनी ओर से संशोधन पेश किया और उस संशोधन को पास करवाया। क्या लिखा मैंने उस संशोधन में कि जिस दिन ये बिल प्रस्तुत हुआ था उसके बाद से जितनी भी भूमि किसानों से खरीदी गई है, अगर वो कल को एक्वायर होती है तो मुआवजे की 50% राशि उस किसान को दी जाएगी जिससे वो जमीन खरीदी गई। इन्होंने थोड़ी सी कतर ब्योंत कर दी, पूरी की पूरी मेरी बात नहीं मानी, 50% की जगह 40% कहा है, लेकिन हम आएंगे तो उसको 50% ही कर देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, सुविधाएं कोई नहीं है। कभी कोई बच्चा आपका बाहर गया हो तो पूछना कि दूसरे देशों की राजधानियों का क्या हाल है। किसी भी दूसरे देश की राजधानी एक सबसे सुरक्षित नगर होता है और बहुत ही सुंदर नगर होता है। लोग वहां जाकर इसलिए बसना चाहते हैं कि हर तरह की सुविधा बिना कहे मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा नगर है जहां एक नहीं 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली प्रदेश की सरकार है और एक केंद्र सरकार का मुख्यालय है, और दोनों सरकारें बजाय आपको सुविधा देने के आपको सताने का काम कर रही हैं।
अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है। दोहरी महंगाई की बोझ पड़ती है आप पर। और मुझे खुशी है, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली की हर समस्या को हमने चिन्हित किया और उसका समाधान प्रस्तुत किया। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मेरी ये जो बहनें बैठी हैं, इनकी रसोई को राहत देने के लिए हमने तय किया कि जो कंट्रोल रेट के गैस सिलेंडर आपको मिलते हैं, उसकी संख्या बढ़ा के हम 12 कर देंगे और आगे से आपको 12 सिलेंडर कंट्रोल रेट के मिलेंगे। हमने तय किया कि बिजली के दामों से त्रस्त है दिल्ली की जनता। हम अपनी सरकार बनते ही बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे और उस कटौती के कारण 1000 रुपए का बिल 700 रुपए का हो जाएगा तुरंत। और इसी तरह से 30% की कटौती आपको बिजली के दामों में मिलेगी। हमने एक और निर्णय किया, हमारे जो वृद्ध बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कोई विधवा बहन है, कोई विकलांग भाई बहन है, सबको पेंशन मिलती है। हमने तय किया है कि पेंशन की राशि में 500 रुपए बढ़ा देंगे। जिनको 1000 की पेंशन मिलती है उन्हें 1500 मिलेगी, और मेरे जैसे बुजुर्ग भाई बैठे हैं 70 बरस से बड़ी उम्र के, इनको 1500 की बजाय 2000 की पेंशन मिलेगी, हमने तय किया। हमने एक और निर्णय किया, एक और फैसला किया है। जो हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हर्षवर्धन जी, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने 25 दवाइयों की सूची बनाई है। वो ऐसी दवाइयां हैं जो हर घर में, हर परिवार में कभी ना कभी जरूर चाहिए होती हैं। और हमने निर्णय किया है कि ये 25 की 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मरण तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी, बिना पैसे के वो दवाई आपको मिलेगी। अनधिकृत कॉलोनियों का मसला दिल्ली में बहुत बड़ा है। कई सरकारों ने वायदे किए और कई बार वायदे किए कि हम इनको रेगुलराइज कर देंगे, इनको नियमित कर देंगे, मगर वो अभी तक नियमित नहीं हुई। हमने अध्ययन किया कि क्या कारण है ये कॉलोनियां रेगुलराइज क्यों नहीं हो पाती, तो पता चला कि जो उनका लेआउट प्लान है उसका पैसा कहां से आए इसके बारे में कुछ तय नहीं है। हमने तय कर दिया हम अनऑथोराइज कॉलोनीज को नियमित करने पर आने वाला सारा खर्चा दिल्ली सरकार के खजाने से देंगे, ताकि वो कॉलोनियां नियमित हो सके और हम उनको नियमित कर दें। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा था कि देश की राजधानी सुरक्षित भी होनी चाहिए और सुंदर भी। झुग्गी झोपड़ियों से लैस कोई नगर सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया है हम एक योजना बनाएंगे, अटल जन पुनर्वास योजना, और उसके नीचे जहां झुग्गी वहीं मकान, मालिकाना हक देकर उन झुग्गियों को मकानों में परिवर्तित कर देंगे। ये हम लोगों ने ऐलान किया। नजफगढ़ दिल्ली का बड़ा देहात है और इसी तरह दिल्ली के अगल बगल और आसपास पूरी की पूरी परिधि देहातों की है। हमने तय किया है देहात में लाल डोरे का विस्तार कर देंगे और दिल्ली देहात में जो व्यक्ति एक मकान का मालिक है उसमें खुद रहता है, उसको हाउस टैक्स से माफ कर देंगे, कोई गृहकर उसे नहीं देना पड़ेगा। योजनाएं तो बहुत है मित्रों, बहुत ज्यादा योजनाएं हैं। समय कम है, अभी मुझे यहाँ से मटियाला, फिर द्वारिका, फिर उत्तम नगर, फिर विकासपुरी जाना है। मॉडल टाउन, सदर और चांदनी चौक करके आई हूँ, इसलिए लंबी बात नहीं कर सकूंगी। पर मेरे ये भाई लोग जानते हैं, जब ये कोई फिल्म आती है तो उसका ट्रेलर देखने जाते हैं, और ट्रेलर अच्छा होता है तो अपने संगी साथियों को बताते हैं बहुत अच्छा ट्रेलर है, फिल्म जरूर देखना। अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो फिल्म इससे भी ज्यादा अच्छी होगी, ये आपको बता दूं। क्योंकि इन युवाओं के लिए भी हम एक योजना लाए हैं। दिल्ली के हर युवा को दिल्ली की सरकार रियायती दर पर एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगी।
उस कार्ड को लेकर आप मेट्रो में भी चल सकोगे, बस में भी चल सकोगे, और कल को मोनोरेल आएगी तो उसमें भी चल सकोगे। अकेला कार्ड आपको हर जगह सफर की सुविधा देगा। अब नजफगढ़ में कह रहे थे कि स्कूल अस्पताल नहीं, मेट्रो का है, मेट्रो भी तो नहीं है, कोई सुविधा नहीं आपको। जैम का तो मैं आज भुक्तभोगी हूं ना, कब चली थी घर से और कब पहुंची हूं, क्योंकि ट्रैफिक जैम में मैंने कहा भाई आज भोग लिया मैंने। 1.5 घंटे में पहुंची हूं अपने घर से नजफगढ़ ट्रैफिक जैम के कारण से, और 10 मिनट तो यहाँ लग गए थारे आते आते, सभा में आते आते। 1.5 घंटे में पहुंची हूँ। तो ट्रैफिक जैम की तो मैं भुक्तभोगी हूँ, आज ही पता लग गया मैंने कैसे ट्रैफिक जैम होया करे। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर इन तमाम योजनाओं को आपने पसंद किया है और इन योजनाओं का आप लाभ उठाना चाहते हो, तो एक योजना आपको भी बनानी होगी, और वो योजना है 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने की योजना। कोई पैसा नहीं लगता वो योजना बनाने में, कोई मेहनत नहीं लगती, थोड़ी देर धूप में खड़ा रहना पड़ सकता है, लंबी लाइन होगी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पर मैं आपसे कहने आई हूं, एक मौका आया है, चूकना मत। बहुत बार चूके हो, जात में, बिरादरी में, रिश्तेदारी में। अरे भाई एक ही सा है, ये भी थारे गांव का बेटा है, कहीं दूसरी जगह रहता होगा, वो गांव में रहता होगा। जिंदाबाद। भरते भरते बहुत दिन हो गई, कोई धंधन नहीं किया भरते न थारा, करेगा कोई धंधन? यूं करेगा, यूं ये अजीत करेगा, यूं भाई से मेरा यूं करेगा। इसलिए अब भरते भरते बहुत दिन कर ली भाई, अब भरते भरते अजीत अजीत करो, अब तो एक ही नारा दो। और ये मत कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा मत देना कि विधायक कैसा हो, अजीत खड़खड़ी जैसा हो। ये नारा मत देना कि विधायक कैसा हो, अजीत खड़खड़ी जैसा हो। ये देना नजफगढ़ का विधायक कौन हो, अजीत खड़खड़ी हो, अजीत खड़खड़ी हो, अजीत खड़खड़ी हो, अजीत खड़खड़ी। ये नारा देना। जैसे वैसे का क्या मतलब है, इसी को तो बनाना है। बनाओगे ना, सारी राय मिलेंगी ना। हाँ तो सारी राय मांगन खातर आई हूँ भाई, और थोड़ी देर बाद ऊपरली भी मांगन आऊंगी। 4 महीने बाद ऊपरले चुनाव होंगे, वो ऊपरली भी मांगन आऊंगी। तरली पहले दे दो, ऊपरली बाद में दे देना। देश का रास्ता दिल्ली से होके जाता है, दोगे ना? तरली भी और ऊपरली भी, दोनों मांगन खातर आई हूँ। इसलिए तरली दे दो 4 दिसंबर ने, और ऊपरली जब होगी तब दोबारा आऊंगी, तब ऊपरली भी दे देना। पर इस बार अपने गांव के भाग्य जगा लो, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अजीत की विनम्रता के आगे, इसकी सज्जनता के आगे, इसकी सादगी के आगे सारी भाजपा इकट्ठी होकर लग रही है। अपना आशीर्वाद दे दो, बुजुर्ग भी हाथ रख दे, मेरी माँ बहन भी हाथ रख दे, और सारे के सारे नौजवान भी सहयोग दे दे। 4 तारीख ने जाओ, कमल का बटन दबाओ, अजीत ने जिताओ, और तब फिर चद्दर तान के सो जाओ, सारा काम खत्म और इसका शुरू। तो इसकी गारंटी देने आई हूँ, इसकी गारंटर बन के आई हूँ। मेरी गारंटी पे 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा के अजीत को जिता देना, भाजपा की सरकार बता देना, और राज में स्थान जाकर लेना। नजफगढ़ वालों, चूकना मत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन सुषमा स्वराज